तो दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों कि हमारा जो संख्या पद्धति का जो सूत्र था, जो मेन सूत्र था, वो हमने आप लोगों को लिखा दिया है। अब जो हमारा थोड़ा बहुत बचा हुआ है सूत्र, तो वो हमारा जब क्वेश्चन हम आप लोगों को बताएंगे तो उसके साथ वो भी सूत्र हम आपको लिखा देंगे, तो उस समय आप उस सूत्र को ज़्यादा समझिएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर जो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि मेरा वीडियो अपडेटिंग जब भी अपडेट हो तो सबसे पहले आपके फोन पे फट से आ जाए। तो दोस्तों अगर जो आप लोगों ने अभी तक हमारा पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो जल्दी जल्दी जाकर देख ले। और आज का तो क्लास क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, तो दोस्तों जैसा कि दोस्तों हम नंबर 2 से बताना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला हम दोस्तों क्या कर रहा है, जो हमारा पीडीएफ है उसमें पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो उसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ है, आप उस चारों ऑप्शन को चेक कर लीजिए। जो अभाज्य संख्या है उसमें आप इसको टिक मार दीजिए। ठीक है, तो सेकंड नंबर जो है हमारा क्वेश्चन यह है, हम इस क्वेश्चन को आपको डिस्प्ले पे भी शो करवा देंगे, आप वहां से भी इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल हमने यहाँ पे कुछ एक छोटा सा क्वेश्चन बना के लिखा है। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पे कर रहा है, यदि इतना संख्या यह प्राकृतिक संख्या है 20 स्क्वायर बराबर 2870 है। ठीक है, तो वहीं पे हमारा है 6 स्क्वायर प्लस डॉट 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 40 का स्क्वायर है बराबर क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो ये है, तो आप इसको हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, अगर जो हमारा 6 पर जो स्क्वायर है उसको हम सम संख्या मान लेते हैं। ठीक है, सम संख्या मानने के बाद क्या करेंगे, हमारा एपी का एक सूत्र आता है। ठीक है, उसको इसमें भी फिट कर देंगे, मतलब सम संख्या में जो हमने आपको सूत्र लिखवाया था उसको इसमें आप फिट कर दीजिए, तो आपका आंसर जो है वो फट से आ जाएगा। चलिए तो हम इसको देखते हैं, इसको पहले देख लेते हैं। ये तो हो गया कंप्लीट, इसका हम देखते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस डॉट 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 40 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब क्या करना है, अब सूत्र हमें लगाना है। तो सूत्र भाई हमारा कौन सा लगेगा, तो सूत्र कौन सा लगेगा हम आपको दिखाते हैं, सूत्र कौन सा लगेगा। चलिए, n इंटू n प्लस 1, फिर उसके बाद इंटू n बटे 2 प्लस 1। ठीक है, फिर बटा में हमारा है 3। ठीक है, ये हमारा जो है सूत्र हो गया। इसके आधार पे बस इसको हमको लिख देना है, उसके बाद जहाँ पे काटने का होगा वहाँ पे हमको काटना है, और जहाँ पे हमको सोरियाना है वहाँ पे हमको सोरिया लेना है। ठीक है, तो चलिए हम फटाफट करते हैं। इस प्रकार का अगर जो आपको आ जाता है तो हम n किसको मानेंगे, n हम किसको मानेंगे, n हमारा हो जाएगा 40। चलिए देखते हैं, 40 इंटू 40 प्लस 1। ठीक है, फिर इंटू दे देंगे, फिर x बटे यानी 40 बटे 2 प्लस 1। ठीक है, फिर बटा में 3 दे देंगे। उसके बाद क्या करना है, यहीं पर जो माइनस प्लस कर देते हैं तो हमें और छोटा मिलेगा आंसर लाने में। ठीक है, तो चलिए हम यहीं पे माइनस प्लस करते हैं, यहाँ पे 20 हो जाएगा, इसको हम प्लस कर देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 40 से 40 गुने 41 कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इंटू है तो इंटू कर देंगे, फिर यहाँ पे 21 हो जाएगा, बटे में क्या है 3 है हमारा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इसको इससे हम काट सकते हैं, 7 या 21 हो जाता है हमारा। फिर इसको जो है गुना कर देते हैं। अब इसको गुना इतना लिख देने के बाद क्या करना है दोस्तों, इसको जो है आपस में गुना कर देना है। गुना करने के बाद जो आएगा दोस्तों वो हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, तो गुना कैसे करना है, इसको इससे पहले गुना कर देना, फिर जो आएगा उसको में इसको गुना कर देना। ठीक है, तो चलिए फटाफट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 0 हो जाएगा, इसको अगर इससे गुना करते हैं 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 4 का 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 लिख देते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे अगर जो हम इसको गुना करते हैं इससे 4 चौके 16, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें 7 को फिर गुना कर देना। चलिए 7 को गुना करेंगे कितना आएगा, इसको इसके साथ गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 7 चौके 28 हो जाएगा, 28 का 8 हाथ में बच गया 2, उसको आपको याद रखना है। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे, इसमें जाएंगे 7 चौके 42 और 2 जो हमारा था उसको जोड़ देंगे तो 44, 44 का 4 हाथ में बच गया 4।
फिर इसको इसके साथ गुना करेंगे तो 7 का 7 ही हो जाएगा, और 4 जो हमारा इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 11। तो ये हमारा जो 2 नंबर का आंसर है 11480, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 11480 ये हमारा 2 नंबर का आंसर हो गया। तो दोस्तों हम धीरे धीरे ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे और आपको बेहतर तरीके से समझाने का कोशिश करेंगे। तो आप फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो वीडियो पॉज करके पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन का हम बढ़ते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा 3 नंबर को देखते हैं। 3 नंबर में दोस्तों क्या कहता है, प्रथम 20 यानी कि प्रथम 20, ठीक है, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा, ठीक है। तो विषम संख्याओं का योगफल लिखने के लिए हमने एक आपको सूत्र बताया था। तो सूत्र हमारा क्या था, छोटा सा सूत्र था, n का स्क्वायर बताया हमने, ठीक है। बस ये जो 20 है इसको यहाँ पे पुट कर देना है, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, 20 है, इसका अगर जो हम स्क्वायर कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा स्क्वायर तो 2 जीरो हो जाएगा, ठीक है, और 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 नंबर हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए दोस्तों, डिस्प्ले पर 4 नंबर क्वेश्चन आ गया होगा, आप उसको देख लीजिए। तो क्वेश्चन फर्स्ट नंबर हम पढ़ लेते हैं, क्या कहता है, 250 एवं 1000 के बीच सभी प्राकृत संख्याओं जो 3 से विभाजित हो, ठीक है, का योगफल। तो हमको क्वेश्चन क्या करना है दोस्तों, 250 के बीच प्राकृत संख्या है, 250 और 1000 के बीच प्राकृत संख्या है जो 3 से विभाजित हो। तो दोस्तों आपको पता है 250 और जो हमारा 1000 है 1000 वो 3 से विभाजित नहीं हो सकता। क्या ये हो सकता है, नहीं हो सकता। तो जब हमारा कोई संख्या पूरी जब 3 से नहीं कटता है तो हम उसमें एक माइनस कर देंगे, ठीक है। चलिए कैसे माइनस करेंगे, क्यों करेंगे, वो भी हम आपको दिखाते हैं। चलिए हमने क्या बोला, 250 में अगर जो हम एक माइनस कर देते हैं तो हमारा हो जाता है 249, ठीक है। वहीं पे अगर जो हम 1000 में करते हैं -1 तो हमारा 999, ठीक है। क्या अब ये दोनों 3 से कट सकता है, बिल्कुल कटेगा। तो अब ये दोनों जब 3 से कट रहा है तो हम इसको क्यों 1 से माइनस किए हैं वो हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। चलिए तो हम 3 से अगर जो इसको हम विभाजित करते हैं, हमारा शेषफल कितना बचा, 1 बचा। जब 1 बचा तो हम इसको इससे माइनस करेंगे, ठीक है। जब माइनस कर दिए तो हमारा जो है ये पूरी संख्या जो है 3 से विभाजित हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है दोस्तों, 250 से 1000 के बीच, यानी कि ये जो हमारा संख्या है दोस्तों ये इससे तो कम हो गया। तो अब हमको क्या करना है, 249 में +3 कर देना है, तो कितना हो जाएगा, 252 हो जाएगा। अब ये विभाजित भी हो जाएगा 3 से और 250 से ऊपर भी है। अब तो हमारा हो जाएगा काम, तो हो जाएगा काम। तो अब कैसे लिखेंगे हम वो आपको दिखाते हैं। तो हम इसको आप सजा के लिखते हैं, ठीक है। तो सजा के लिखेंगे तो कैसे सजा के लिखेंगे वो हम आपको दिखाते हैं। 252 प्लस 255 प्लस 258 प्लस ... 999, ये हो गया। हम ये जो 999 है दोस्तों इसमें हमें कुछ भी नहीं जोड़ना है क्योंकि बीच का पूछ रहा है, 1000 से ऊपर का नहीं पूछ रहा है, इसके और इसके बीच का पूछ रहा है, ठीक है। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको सजा के लिख देने के बाद क्या करना है दोस्तों, इसमें हमको योग पूछ रहा है तो ऐसा का सूत्र लगा के हम उसका योग निकाल देंगे, ठीक है। तो ऐसा का सूत्र कैसा होता है दोस्तों, हमारा SN बराबर n/2 L + A, ठीक है। तो ये हमारा ऐसा का
सूत्र हो गया, ठीक है। तो ऐसा का सूत्र में हमारा n का भी मान पूछ रहा है, तो n का तो हमें तो ज्ञात है नहीं, n हमारा क्या है। तो n का मान निकालने के लिए हम आपको बताए होंगे कि हमको Tn का मान फिर निकालना होगा, तब जाके हमारा n का मान निकलेगा। तो Tn निकालने के लिए हम आपको बताए थे क्या क्या हमारा सूत्र था, तो देख लेते हैं। Tn बराबर a प्लस और n-1 इंटू डी, ठीक है। ये हमारा Tn का सूत्र हो गया। तो Tn का सूत्र भी हम लिख दिए आपको, ऐसा का भी सूत्र हम आपको लिख दिए हैं। तो ऐसा निकालने के लिए सबसे पहले हमको Tn निकालना होगा, क्योंकि n का मान हमें पता है नहीं। तो चलिए हम फटाफट पहले Tn का मान निकालते हैं। तो Tn का मान निकालने के लिए क्या करना है, Tn बराबर हमारा Tn हो जाएगा हमारा 999 बराबर ये है हमारा, तो ये हमारा प्रथम पद है। तो प्रथम पद यहाँ पे हमारा इसको देख लेते हैं 252 प्लस है तो प्लस n-1, क्योंकि हमें n का मान तो पता है नहीं। d हमारा हो जाएगा इसका अंतर, तो 3 का अंतर है सब में, तो d बराबर 3 हो जाएगा। चलिए इसको हम फटाफट तोड़ते हैं। तो तोड़ने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, अगर ये संख्या हमारा इधर आ जाएगा तो प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम करते हैं n-1 3 बराबर 999 माइनस 252, ठीक है। अब इसको इसमें घटा देते हैं फटाफट, n-1 ये जो हमारा 3 है बराबर के उधर जाएगा, क्योंकि ये तो इंटू है, गुना में है। अगर ये गुना में है उधर जाएगा तो बटा हो जाएगा, भाग में चले जाएगा, तो इसको हम भाग में दे देंगे। चलिए इसको पहले माइनस कर देते हैं, 7 4 7 बटे 3, ठीक है। अब इसको हम ये दोनों को काट देते हैं आपस में। काटने के लिए हम आपको बताए होंगे कि जब भी हम भाग देते हैं तो इधर से भाग देते हैं, गुना जो है हमारा वो इधर से होता है। चलिए देख लेते हैं, 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6, हाथ में बचा 1, अगर जो हम 4 में जोड़ते हैं तो 14 हो जाता है, तो 4 दिया 12, हाथ में बचा 2, तो 7 चौके 9, यानी 9 किया 27, ठीक है। यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब ये जो हमारा ब्रैकेट में 1 है माइनस में है, अगर जो उसको उधर ले जाते हैं तो प्लस हो जाएगा। चलिए तो देख लेते हैं, n बराबर 249 प्लस 1, n बराबर 250 हो गया, 250 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा n का मान निकल गया। तो जब n का हमारा मान निकल गया तो ऐसा तो हम अब आसानी से बना सकते हैं। तो ऐसा बनाने के लिए हम ऐसा का सूत्र देखेंगे और n जहाँ पर मान पूछ रहा वहाँ पे उसको हम पुट करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो हम फटाफट इसको देखते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, जहाँ पे n पूछ रहा है वहाँ पे इसको लिख देना है। तो n बराबर हो जाएगा हमारा 250 बटे 2, ठीक है। और दे देंगे, n बराबर हो जाएगा हमारा 999, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 999, फिर प्लस है तो प्लस, ये हमारा प्रथम पद हो जाएगा 252, दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको हम भाग देते थे, इससे जो बचेगा उसमें हम इसको गुना कर देंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, इसको हम इससे भाग देते हैं तो कितना जाएगा 125, तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 125, इसको जोड़ देते हैं तो 11 हो जाएगा। 11 हाथ में बच गया 1, ये इसमें जाएगा 14 14 1 15 15 का 5 हाथ में बच गया 1, ये इसमें जाएगा 11 11 2 11 12, ठीक है। ये दोनों को आपस में आप गुना कर देना। चलिए तो इसको अगर जो हम आपस में गुना करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा, ये दोनों गुना करने के बाद वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों अगर जो हम आपस में गुना कर देते तो हमारा आंसर आ जाएगा 15 63 55, ठीक है। कितना हो जाएगा आपस में गुना करने के बाद। तो ये जो है हमारा 4 नंबर जो है दोस्तों, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो सेम वैसे ही प्रोसेस अब हम आगे बढ़ते हैं। तो 5 नंबर में हम बढ़ते हैं, तो 5 नंबर का हम सूत्र देख लेते हैं और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 4 नंबर तो फिलहाल हमारा खत्म हो गया, तो जल्दी जल्दी इसको आप पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो करना है कीजिए, फिर हम क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर
5 को हम देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, चलिए पढ़ लेते हैं। डिस्प्ले पर आ गया हुआ क्वेश्चन, आप देख लीजिए। 1 से लेकर 228 तक की सभी प्राकृत संख्याओं को लिखने पर, ठीक है, 1 से 288, ठीक है, 288 तक की प्राकृत संख्या लिखने पर, ठीक है ना, बनी संख्याओं का कुल कितना अंक होगा। तो बनी संख्याओं का कुल कितना अंक होगा, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको समझा देते हैं। अंक वाली बात है, मतलब ये दोनों के बीच कितना अंक होगा, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो इसमें देखिए कुल कितना संख्या है, कितना हम देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो इस प्रकार का पूछ रहा है क्वेश्चन में कि इसके बीच में कुल कितना अंक होगा, इस प्रकार, ठीक है। तो हमने आपको लिखाया था दोस्तों, हमने आपको क्या लिखवाया था, हमने आपको लिखवाया था कि एक अंक के सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या और नेचुरल संख्या, तो उस पे ये जो है हिसाब बनेगा। तो कैसे बनेगा हम देख लेते हैं, चलिए। तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या, एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 हो जाता है। वहीं पे अगर जो हम बड़ी संख्या कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, लार्ज, चलिए लार्ज कर देते हैं, 9 हो जाता है। वहीं पे अगर जो नेचुरल कर देते हैं तो हमारा 9 का 9 ही हो जाएगा। चलिए 9 का 9 कैसे हो जाएगा, ये 9 कैसे होगा, ठीक है। चलिए हम सारा कुछ देख लेते हैं, ठीक है। तो एक अंक का संख्या छोटा हो गया, तो छोटा संख्या है तो इसमें हम इसमें एक प्लस करेंगे, ठीक है, 10 हो जाएगा, फिर माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे 9 लिख दिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वहीं पर इसमें हम एक गुना कर देंगे, ये जो एक है, ये जो एक है यहाँ पर जो एक है, ठीक है, इसको ये जो एक है इसको गुना कर देंगे तो हमारा 9 का 9 हो जाएगा, ये नेचुरल संख्या में चला गया, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हमको लिखना। चलिए तो एक अंक का हमने लिख दिया, इसी प्रकार से जो है हमारा, इसी प्रकार से हम 2 का भी निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए कैसे निकालेंगे वो हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमारा एक अंक का संख्या देख लेना है, क्या है, छोटा संख्या 1 हो गया, आगे बढ़ेंगे तो बड़ा संख्या 9 हो जाएगा और नेचुरल संख्या में हमारा 9 ही हो जाएगा, ठीक है। 2 अंक का देख लेते वहीं पे 10 हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, इसमें 2 अंक का जो है बड़ा संख्या 9 हो जाता है, इसमें हम जो एक प्लस कर देंगे तो 100 हो जाता है हमारा, फिर 10 माइनस करेंगे तो 90 हो जाएगा, ठीक है। तो 90 हो जाएगा, तो 90 यहाँ पे हम लिख देंगे, 90 हो गया। फिर ये जो 2 है इसमें हम गुना कर देंगे, उसमें आप 1 गुना किए थे, 1 था तो इसमें हम 2 करेंगे, कितना हो जाएगा 180, ठीक है। तो ये हमारा 2 अंक का हो गया। सेम वैसे ही अगर जो हम 3 अंक में जाते हैं, 3 अंक देख लेते हैं, 3 अंक हो गया, ठीक है। 3 अंक का कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब हमारा संख्या जो है ये है 3 अंक का संख्या है, तो इसको हम उठा के यहाँ पर लिख देंगे, ये क्योंकि क्वेश्चन में हमारा 3 अंक का संख्या यही है और इसी का हमको योग पूछ रहा है, मान पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 128 में 88 में एक प्लस करेंगे पहले, 289, फिर इसमें हम 100 को माइनस कर देंगे, ठीक है, 981, फिर इसमें जो है हम 3 को गुना कर देंगे। चलिए गुना कर देते हैं, 27 के साथ हमारा बढ़ गया 2, 8 या 24 को 26, 26 के 6 हमारा बढ़ गया 2, 3 का 3 ही हो जाएगा, 2 5 हो जाएगा। चलिए तो इसका हो जाएगा 5, 189, 5 6 7, ठीक है, ये हो गया। अब हमको क्या करना है, ये तीनों जो है इसको आपस में जोड़ देना है, वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए जोड़ के देख लेते हैं।
चलिए जोड़ते हैं, 7 9 7 9 हमारा 16 हो जाता है, 16 का 6 हाथ में बढ़ गया 1 6 8 14 14 1 15 15 के 5 हाथ में बढ़ गया 1, ठीक है 5 1 6 6 1 7, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो 5 नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। 6 नंबर भी जो है वो भी सेम ऐसे ही बनेगा, उसको आप बनाइए, कोई परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट कीजिए। उसमें सिर्फ 4 अंक है, तो बस जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है सेम हमारा जैसे हम यहाँ पे 288 हम रखे थे ना, तो यहाँ पे हम कुछ भी नहीं रखना है, ये सेम वैसे ही होगा, 900 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 900 के बाद 4 अंक जब हमारा पहुँचेगा, ठीक है 4 अंक पहुँचेगा हमारा, तो जो संख्या है यहाँ पे 1000 हो जाएगा, और जो हमारा संख्या है ना, यहाँ पे कितना संख्या है 1 2 3 6, ठीक है उसको हम मिटा देते हैं थोड़ा सा, अब उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए ये जो संख्या है ना दोस्तों हमारा सेम वैसे ही जो है इसमें भी हमको पुट कर देना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर जो हम लिखते हैं यहाँ पे 900 हो जाएगा, और 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2700 हो जाएगा। ठीक है, हम ये 6 नंबर का आपको बता रहे हैं, ठीक है 6 नंबर का बता रहे हैं, सेम ऐसे ही है, क्वेश्चन सिर्फ बदल जाएगा, 6 नंबर में भी सेम ऐसे ही होगा, क्वेश्चन बदल जाएगा आपका 2700 हो जाएगा, सेम वैसे ही करना है जो हमने आपको बताया था। 4 और 4 का जो होता है यहाँ पे 1000 हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारा 4 नंबर का 6 नंबर का प्रश्न में संख्या पूछ रहा है वो पूछ रहा है 1 2 3 6, ठीक है ये पूछ रहा है, इसमें क्या करना है, एक प्लस करना है, पहले एक प्लस करना है, कितना जाएगा 1 2 3 7, इसमें फिर 1000 को माइनस कर देना है 7 3 2, ये तो खत्म हो गया। ठीक है, अब इसको जो है 4 से गुणा कर देना है, 7 चौके 28 28 से 8 आगे बढ़ गया 2, चढ़ गया 12 12 2 14 14 के 4 आगे बढ़ गया 1, 4 दूनी 8 8 9। ठीक है, तो इसका जो है ये पहले इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 2 3 7, फिर गुना होने पर 9 4 8। ठीक है, अब ये जो है सारा का जो है ना, ये सारा संख्या को जो है हमको जोड़ देना है। ठीक है, चलिए सब को हम जोड़ेंगे तो जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो कैसे जोड़ेंगे, हम डायरेक्ट अगर जोड़ देते हैं कितना होता है देख लेते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट टाइम देख लेते हैं, 8 हो गया, 0 है कुछ नहीं, यहाँ पे 8 है तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, 17 के साथ यहाँ पे बढ़ गया 1। ठीक है, ये तो खत्म हो गया, अब 8 है, 8 8 16 8 है तो यहाँ पे 0 है तो 8 का 8 ही हो जाएगा, बाद में बढ़ गया 1 था। ठीक है, तो 9 हो जाएगा, 9 और 4 को जोड़ते हैं अगर जो 13 13 का 3 यहाँ पे बढ़ गया 1 हो जाता है। ठीक है, ये भी खत्म हो गया, अब 1 हो गया यहाँ पे, और 7 8 हो गया, 8 और 9 17 17 एक जो हमारा पास था 18 18 के 8 हाथ में बढ़ गया 1। अब तो ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये 2 सिर्फ बचा हुआ है 2 1 3। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया 6 नंबर, ये आपका आंसर हो गया। सेम ऐसे ही बनाना है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, और आपका जो 7 नंबर है दोस्तों वो भी सेम ऐसे ही बनेगा। चलिए, तो ये सारा तो देख लिए, 7 भी आप लोग बनाइए, अगर कोई परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और लाइक कीजिए। अगर जो हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर करना जरूर कीजिए, क्योंकि अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा तभी तो वो भी पढ़ पाएंगे, क्योंकि आज लॉकडाउन है और आने वाले दिनों में बहुत सारे एग्जाम हम लोगों को देना है। ठीक है, तो आप लोग हमारा PDF बना रहे हैं, कहीं परेशानी आ रहा है तो आप हमें कमेंट कीजिए, और हमारा जो WhatsApp ग्रुप है RZ मैथमेटिक्स, उसमें आप ज्वाइन हो जाइए फटाफट। अगर जो आपको ग्रुप में कुछ क्वेश्चन करना हो तो टेलीग्राम पर हमने एक चैनल बनाया आपके लिए खास। ठीक है, तो उस पर आप जाके फटाफट हमको जो एडमिन है उसको आप क्वेश्चन कीजिए, या तो आप फोटो स्क्रीनशॉट कीजिए, उसको आप क्वेश्चन कीजिए, हम सबसे पहले आपका वीडियो ला देंगे। ठीक है, तो आज का क्लास हमारा यहीं तक रहा। जय हिंद, जय भारत।